आइए बच्चों, हम जानना चाहेंगे कि आजकल पहले की अपेक्षा आधुनिक विधियों से खेती करने पर नगद की आवश्यकता अधिक क्यों पड़ती है। मतलब नगद रुपए ज़्यादा क्यों ज़रूरत पड़ती है। पारंपरिक विधि से जब किसान खेती करता है तो उर्वरक के रूप में गाय के गोबर या दूसरी प्राकृतिक खाद का उपयोग करता है। जो कूड़ा कचरा इकट्ठा करते हैं एक गड्ढे में, उससे खाद बनाते हैं, उसका उपयोग करते हैं, जिससे किसानों को खरीदना नहीं पड़ता है। और दूसरी ओर जब आधुनिक विधि से खेती करता है तो रासायनिक खाद, कीटनाशक, ट्रैक्टर, थ्रेशर मशीन, बहुत सारी मशीनों के प्रयोग होते हैं आधुनिक कृषि में। तो वो सब या तो खरीदना पड़ता है या किराए से लेना पड़ता है। तो इन सब के लिए उसको अधिक पैसों की या नगद की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये औद्योगिक वस्तुएं हैं। और यही कारण है कि कृषि की आधुनिक विधियों के लिए अधिक नगद की आवश्यकता होती है। और जब पारंपरिक खेती करता है किसान तो वह अपने ही संसाधनों से कर सकता है, और वह सेहत के लिए भी अच्छी होती है और जेब के लिए भी अच्छी होती है। और परंपरागत विधियों के लिए परंपरागत बीजों की आवश्यकता होती है, जिसके लिए कम सिंचाई की ज़रूरत पड़ती है। जबकि जो आधुनिक बीज होते हैं, उन्नत बीज होते हैं, उनमें सिंचाई में पानी की भी अधिक आवश्यकता होती है। और जो आधुनिक खेती होती है उसमें रासायनिक खाद, कीटनाशक, ट्रैक्टर, थ्रेशर मशीन आदि की आवश्यकता होती है। तो इनको या तो उद्योगों में निर्मित किया जाता है, इसलिए इनको पहले की तुलना में अधिक महंगा और खेती का काम हो जाता है। तो इसके लिए उनको नगद रुपए भी बहुत आवश्यक होते हैं किसान को। जब वो आधुनिक खेती करता है तो उसको ट्रैक्टर खरीदना होता है, मशीनें खरीदनी होती है, अच्छे बीज लेने होते हैं, फिर रासायनिक खादें, तो इन सब में बहुत खर्चा होता है। इसलिए पहले की तुलना में कृषि की आधुनिक विधियों में किसान को अधिक नगद की आवश्यकता होती है। एक ही भूमि पर उत्पादन बढ़ाने के अलग अलग कौन कौन से तरीके हैं। एक ही भूमि पर अलग अलग उत्पादन बढ़ाने के लिए दो तरीके हैं। पहला है खेती की आधुनिक विधियाँ। जो आजकल आधुनिक विधियाँ हैं उनका प्रयोग करके भी इसका उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। और दूसरा है बहुविधि फसल प्रणाली, मतलब अलग अलग तरह की फसल एक वर्ष में। तो बहुविधि फसल प्रणाली का मतलब है एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल पैदा करना, यह बहुविध फसल प्रणाली कहलाता है। और इसका उदाहरण है जैसे कृषक वर्षा के मौसम में खरीफ की फसल मतलब ज्वार बो सकता है, बाजरा बो सकता है, अक्टूबर से दिसंबर तक के बीच में वो आलू लगा सकता है, और फिर शीत ऋतु में वह गेहूँ और चना उगा सकता है। 3 फसल कर सकता है एक साल में। यह बहुविधि फसल प्रणाली कहलाती है। और आधुनिक प्रणाली में HIV बीज, जो उन्नत किस्म के बीज होते हैं उनको HIV बीज कहते हैं। और इन परंपरागत बीजों के स्थान पे इन बीजों का प्रयोग करके और एक से अधिक पौधों से बहुत ज़्यादा मात्रा में अनाज प्राप्त कर सकता है। सिंचाई के लिए बिजली चलित नलकूपों व नहरों के भी प्रयोग करके, और जब वर्षा नहीं होती है और वर्षा का जल भी एकत्र किया हुआ नहीं होता है तो कुएं और नलकूप से पृथ्वी के अंदर से जो पानी निकलता है उसका उपयोग करके भी वह सिंचाई कर सकता है। और रासायनिक खाद, उर्वरक और कीटनाशक का प्रयोग करके अपनी खेती को बढ़ा सकता है, उत्पादन को बढ़ा सकता है। और ट्रैक्टर, थ्रेशर, हार्वेस्टर जैसी मशीनों का प्रयोग करके कम समय में कम मजदूरों से काम करवा के जल्दी काम करवा सकता है। ये दो प्रणाली है एक ही भूमि पर उत्पादन बढ़ाने के अलग अलग तरीके। कौन से हैं? बहुविध प्रणाली और खेती की आधुनिक विधियाँ। ये दो तरीके हैं जिससे कि खेती का उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। और उसके बाद एक प्रश्न है, क्या सिंचित क्षेत्र को बढ़ाना महत्वपूर्ण है? जैसे चावल, गेहूं, गन्ना ऐसी फसलें जो होती है उनके लिए नियमित रूप से पर्याप्त जल चाहिए होता है। ये बिना पानी के होने वाले फसल नहीं है, इनमें पूरे समय पानी लगता है। और उच्च उत्पादकता वाले बीजों को भी पर्याप्त जल की आवश्यकता होती है। जब उन्नत किस्म के बीज होते हैं उनमें भी पानी की अधिक आवश्यकता होती है। क्षेत्रों में वर्षा पर्याप्त नहीं होती है, साथ ही वह अनिश्चित भी होती है। ऐसी स्थिति में है प्रायः दक्कन एवं मध्य भारत, मतलब दक्षिण और मध्य भारत, पंजाब, राजस्थान आदि क्षेत्रों में ऐसा देखने को मिलता है। इन क्षेत्रों में कृत्रिम सिंचाई की अति आवश्यकता होती है। कृत्रिम सिंचाई मतलब जो मानव द्वारा सिंचाई की जाती है, नहरों से, नलकूपों से, वो सब कृत्रिम सिंचाई हो जाती है। इसके बिना यहाँ खेती करना असंभव है। और कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर वर्षा तो पर्याप्त होती है किंतु वर्ष भर वहाँ पर पानी नहीं रहता है, उसे एकत्र नहीं किया जाता है
और सीमित समय के लिए ही वह पानी रहता है, फिर सूख जाता है। ऐसे क्षेत्रों में एक वर्ष में एक ही फसल उगाई जा सकती है अगर सिंचाई की सुविधा न हो तो, इसलिए सिंचाई की सुविधा आवश्यक सिद्ध होती है। और भारत में भूमि का बहुत छोटा सा भाग सिंचाई के अंतर्गत आता है और इसे बढ़ाए जाने की बहुत आवश्यकता है। यदि सिंचाई का भाग बढ़ाया जाएगा तो फसल भी अधिक होगी और उत्पादन भी बढ़ेगा और किसान भी अच्छे होंगे और हमारा देश भी तरक्की करेगा। और इस तरह से हमें खेती को और अधिक उपजाऊ और उत्पादन बढ़ाने के लिए सिंचाई की अति आवश्यकता है। इसे बढ़ाया जा सकता है। धन्यवाद।